ठीक है। लाभ जान रहे हो सब लोग, लाभ क्या होता है? फायदा। फायदे की बातें कोचिंग में आ रहे, कुछ तो कुछ फायदा हो रहा है ना? फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो लाभ जानते हो हमेशा किस पे काउंट किया जाता है? विक्रय मूल्य पर। लाभ हमेशा किस पे काउंट किया जाएगा? विक्रय मूल्य पर, सेलिंग प्राइस पर। हम कभी भी लाभ किस पे काउंट करेंगे? सेलिंग प्राइस पर। किस पे करेंगे? सेलिंग प्राइस पर। ठीक है। अब कोई आपने बनाया और खरीदा कितने में? 10 रुपए में। बेचा 20 रुपए में, प्रॉफिट कितने का हो गया? 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ ना? तो लाभ का फार्मूला क्या होता है? एक तो तीन टर्म आपको जानना है। एक हो गया, एक क्या हो गया? कास्ट प्राइस हो गया। ठीक है। इसको और इसको क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। ठीक है। अंकित मूल्य को बोलते हैं मार्क प्राइस। ठीक है। एमपी और यूपी। अंकित। ठीक है। लाभ जो होता है हमारा, लाभ हमारा क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस माइनस। ठीक है। ठीक है। लाभ क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि क्या हो जाएगी? हानि क्या होगी? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य ना। कोई भी हमें प्रॉफिट या नुकसान होगा किस पे होगा? सेलिंग प्राइस पे होगा। किस पे? विक्रय मूल्य पे। कभी भी क्रय मूल्य पे नहीं लेंगे। ठीक है। क्या निकालेंगे? लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत। प्रकार हानि प्रतिशत निकालेंगे तो क्या होगा? हानि बटा क्रय मूल्य ना, कि विक्रय मूल्य होगा? क्या? हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है। ये आपके 4 फार्मूले हैं जिनका आपको मैथमेटिक्स में यूज नहीं करना है। ठीक है। फार्मूले सामने, इनका यूज कहीं नहीं करना है। ठीक है। फॉर्मूले तो आपको दिए, रट लीजिए, यूज कहीं नहीं करना है। ठीक है। आगे बताएं क्यों नहीं यूज करना। लिखिए क्वेश्चन। हो गया? फॉर्मूला भूल जाइए, लिखिए क्वेश्चन। मैथमेटिक्स किसी फार्मूले पे डिपेंड नहीं है। ठीक है। मैथमेटिक्स क्या है? आपकी सोच है। ठीक है। आपके दिमाग की उपज है। फार्मूला पढ़ेंगे तो 600 फार्मूले याद करते करते ना जिंदगी खराब हो जाएगी और सवाल एक भी ना हो पाएंगे। क्वेश्चन लिखेंगे। एक बात और समझ लीजिए, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मैंने कहा 10 1/, वहां पे क्या कहते थे कि नुकसान हुआ या फायदा होता था ना, कि कमी हो रही या वृद्धि हो रही। यहां पे सेम हो जाएगा। अगर हमने कहा कि 10% का क्या हो गया? फायदा हुआ ना, लाभ हुआ, तो इसमें क्या हो जाएगी? जो इसका हर है वो क्या हो जाएगा? सीपी। और ये अंश क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाभ। इसी प्रकार अगर मैंने कह दिया 10% की क्या हो गई? कमी हो गई, क्या हानि? तो हानि में क्या हो जाएगा? 1/10। यहां क्या हो गया? 1 रुपए की हानि हो जाएगी और क्रय मूल्य कितना होगा? सीपी
10 होगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। 630 रुपए में 630 रुपए में 12.5% के लाभ पर बेची गई वस्तु का 630 रुपए में 12.5% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, 12.5% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्या होगा बताइए। बताओ आंसर क्या है। देखिए, 12% के लाभ पर ना, लाभ 5% की 8 होती ना, यानी हमारी सीपी की एक वस्तु कितने जा रही है, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी बताइए। सेलिंग प्राइस क्या होता है? अरे अभी फार्मूला बता रहे, सेलिंग प्राइस क्या होता है बताइए। लाभ बराबर क्या, मूल्य माइनस, कहूं विक्रय मूल्य मुझे निकालना तो क्या लाभ पर क्रय मूल्य हो जाएगा ना। 8 रुपए सीपी है, 1 रुपए प्रॉफिट हुआ, वैल्यू कितनी हो गई ना, 9 की वैल्यू कितने के बराबर दिया है? 630 के दिया है ना, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 70। और हमको पता हमारी सीपी कितनी 8 है, सीपी बराबर क्या हो जाएगा 560 रुपया। यही तो था ना, फॉर्मूले का यूज करना है, नहीं करना था। सेम चलेगा, इसलिए बोले थे परसेंटेज आप लोग को आना बहुत जरूरी है। परसेंटेज जिसको नहीं आएगा उसको ये सब चैप्टर नहीं समझ में आएंगे। ठीक है, क्या हो गया? पॉइंट 5 की वैल्यू 1/2 होती है ना। आ गया? लिखिए क्वेश्चन, नोट हो गया, ये समझ में आया सबको? बस जो वहां हानि और नुकसान वो फायदा हो रहा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कमी, और क्या हो रहा था, वृद्धि हो रही थी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाभ और हानि हो जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए। 1470 रुपए में 16 सही गई वस्तु का, बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? कितना होगा? ठीक है, क्रय मूल्य कितना होगा बताइए। हम्म, 1260। ठीक है, देखो 16 सही 2/3% की वैल्यू कितनी होती है, पता कितनी होती है? 1/6 होती ना। प्रॉफिट हो रहा तो 6, 1 रुपए का ना, तो सेलिंग प्राइस 6+1, ठीक है, कितना दिया है? 1470 दिया, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू
ठीक है। तो पूछा सेलिंग प्राइस क्या, सीपी कितने, 6 यूनिट है ना, तो 6 गुणे कितना हो जाएगा, 200, 1260 रुपए का क्या था सेलिंग प्राइस इसकी थी। सेलिंग प्राइस क्या थे, 1260। ठीक है। अगर यहीं पे पूछ रहे तो लाभ कितने रुपए का हो रहा है, प्रॉफिट कितने रुपए का, तो प्रॉफिट आपकी यही है। ठीक है। 1260 की कोई वस्तु थी, 210 रुपए के प्रॉफिट पे बेची गई, तो कितने में बिकेगी, 1470 रुपए में बिकेगी, बिकेगी ना। किसी को डाउट, डाउट हो तो पूछ सकता है। ठीक है। क्वेश्चन लिखो, लिखो एक दुकानदार किसी वस्तु को, एक दुकानदार किसी वस्तु को 16 सही 2/3% के, किसी वस्तु को 16 सही किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर लिख लेना। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के, किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16 सही 2/3% लाभ पर बेचता है। 16 सही 2/3% के लाभ पर बेचता है। ठीक है। तो वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। तो वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। तो लाभ ज्ञात कीजिए, निकालिए। लाभ ज्ञात कीजिए। किस पे निकाल रहा लाभ, विक्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में ना। अभी तक किसमें निकालते थे हम लोग, क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में ना। अब किसमें निकालेंगे हम लोग, विक्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में। कितना दिया है, 16 से 2/3%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/6। प्रॉफिट है, सीपी नहीं हमको पता। अगर सीपी पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट हो रहा है। सीपी बताओ कितनी होगी, सीपी कितनी होगी बताओ, 5 होगी सीपी ना। भाई 6 रुपए का क्या है, सेलिंग प्राइस है, 1 रुपया प्रॉफिट आ जाएगा। 5 की सीपी, हमारी सीपी कितनी है, 5 है। तो हम निकाल सकते हैं ना कि प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट 1 रुपए का हो रहा फायदा कितने पे, 5 पे, गुणे कितना हो गया, का क्या हो गया, वास्तविक लाभ हो गया। 20% का हमें वास्तविक लाभ हुआ। ठीक है, नोट कर लीजिए। किसी को डाउट है, आ रहा समझ में ना, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है ना, सेम चल रही है। मिटा दो, अगला क्वेश्चन लिखिए। यदि किसी वस्तु को यदि किसी वस्तु को एक दुकानदार, यदि किसी वस्तु को एक दुकानदार विक्रय मूल्य
विक्रय मूल्य पर बेचता है तो वास्तविक लाभ बताएं। तो वास्तविक लाभ 10 निकालिए। बताओ आंसर कितना आएगा। वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी इसकी? 1/12 होगी। ये प्रॉफिट है। तो सीपी कितना आ जाएगा? 12 माइनस 1, ठीक है। 11 सीपी आया तो प्रॉफिट निकल जाएगा 1/11 इंटू कितना आ जाएगा 9। आगे लिखिए क्वेश्चन। एक दुकानदार किसी वस्तु को एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 25% हानि पहुंचाता है। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 25% हानि पर, ठीक है, वास्तविक हानि ज्ञात कीजिए। वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। युगांडा, युगांडा को किस नाम से जानते हैं? ठीक है, एड्स के सबसे ज्यादा पेशेंट कहाँ है? युगांडा में, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए युगांडा में सबसे ज्यादा खेती किस चीज की होती है? केले की होती है ना, ठीक है। चलो 20 आया। देखिए 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 4 लॉस, ठीक है। ये हो गया लॉस, ये क्या प्राइस है ना, क्या आएगा? क्या आ जाएगा? एसपी प्लस लॉस, तभी तो सीपी निकलेगा। तो क्या आ गया? 4 + 1 5, ठीक है। सीपी निकल के आ गई आपकी 5। तो हानि कितना निकल जाएगा? हानि प्रतिशत 1/5 गुणे 100 की हानि होगी, ठीक है। देखिए एक आदमी किसी वस्तु को एक आदमी किसी वस्तु को 1/3%, सही 1/3% पर बेचता है। 33 सही
विक्रय मूल्य के 33 सही, 1/3% की हानि पर बेचता है, ठीक है, तो वास्तविक हानि ज्ञात कीजिए। तो वास्तविक हानि ज्ञात कीजिए। कितना है? 25 आएगा सबका 25। चलो देख लेते हैं। आ गया 25? कैसे आएगा? बोल दिया आएगा, निकाल के दिखाओ। इतना कॉन्फिडेंट लेवल है? अभी हलवा है, हलवा। ये अभी बच्चों वाली चीजें चल रही है। अभी तो हम घुसेंगे बेईमान दुकानदार के पास, फिर बटखरे में चेंज करेंगे, सामान कम तौलेंगे, ठीक है, दाढ़ी मार लेंगे। दाढ़ी मारना जानते हो ना? ऐसे जाओ गेहूं बेचने, ऐसे दाढ़ी मार देता है। कितनी? ये 1/3 थी। 35 थी, 99 प्लस 100, 100/3 कितनी वैल्यू हो जाएगी? कभी किताब भी खोल, कॉपी भी खोल लिया करो घर जाके सब लोग। क्यों? आ गया आंसर? देखिए 33 सही, 1/3% की क्या हो रही है? हानि हो रही। कहने का मतलब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 1/3। तो एसपी कितनी है? 3। लॉस कितने का हो रहा है? 1 का ना। तो सीपी आपकी 1/4 गुने कितना हो गया? वास्तविक लॉस जिसको बोलते हैं, ठीक। लिखिए। बोले 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 14 वस्तुओं के क्या है? विक्रय मूल्य के बराबर। कैसे लिखे? ना इक्वल बराबर है। तो प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। तो प्रतिशत लाभ या हानि, हिंदी में पत्नी कमजोर होती है, इसीलिए नहीं होता है? इंग्लिश में बता दें कितना है? कितने परसेंट का लाभ या हानि हो रही है बताइए? अब निकालो। देखो पन्ना पलटो मत, क्योंकि क्वेश्चन उससे मिलेगा ही नहीं, चेंज है एकदम। फॉर्मूला देख रहे थे? देख लो देख लो देख लो। फार्मूला उमला चक्कर में मत पड़ो याद करने के लिए। हमारा तो एक ही एडवाइस रहेगा, फार्मूलों से दूर भागें, क्योंकि आपको एडवांस मैथमेटिक्स में जगह भर फार्मूला याद करना है, भर भर के फार्मूले याद करने हैं। इसका एरिया क्या है, इसका वॉल्यूम क्या है, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, संपूर्ण क्षेत्रफल क्या है ना? करो 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 करो। शाहरुख खान का एक डायलॉग है, इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की है ना, आगे सब लोग जानते ही होंगे। तो मैथमेटिक्स को ऐसे ही पढ़ा जाता है, तब जाके आएगी कि हर जर्रे ने तुम्हें मिलाने की कोशिश की है। क्यों? सही बात है कि नहीं? आया आंसर? कितना आया है? 12.5। देखते हैं
16 वस्तुओं का सीपी किसके बराबर कह रहा है? 14 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। ठीक है, सीपी अपान एसपी आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 14/16। ठीक है, 7 रुपए की बस्ती 8 रुपए में बिक रही है, कितने का हो गया फायदा? 14 सही 2/7% हुआ। कोई दिक्कत? कहीं पे दिक्कत है? नहीं समझ में आया? आ गया ना? क्लियर है? ठीक है, नोट कर लीजिए। हाँ, यही तो गलती है, थोड़ी सी गलती की आंसर उल्टा सीधा आ जाएगा। देखो, अगर इसको इधर ले ऊपर भी रख दोगे कोई दिक्कत नहीं ना, ये वैल्यू तो नीचे ही जाएगी ना। सीपी हमेशा क्या होगी? एसपी से कम होगी, या तो एसपी ज्यादा होगा, तो वहां से आपको पता चलेगा प्रॉफिट हो रहा है कि हानि हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो प्रतिशत हानि या लाभ बताइए, या लाभ या हानि बताइए। प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। अभी ये चैप्टर पढ़ने में थोड़ा थोड़ा मजा आ रहा होगा ना, क्योंकि पहला वाला चैप्टर अगर जिसका क्लियर होगा उसको ये चीजें करने में बड़ी इजी लग रही होंगी। इसके बाद आपका 10% ना लॉस होगा कि फायदा होगा? हमें तो फायदा दिख रहा है, लॉस कहां हो रहा है? हमें तो यहीं से फायदा दिख रहा है भाई। 2750 क्या है? यही से सोच लो, 2750 क्या है? प्रॉफिट नहीं हो रहा है। कौन कौन लॉस में गया है? तो हमेशा लॉस में रहेगा जो लॉस में गया है। ठीक है, हो गया। देखिए, 2750 वस्तुओं का क्या है क्रय मूल्य? किस विक्रय मूल्य? ठीक है, 25 बार जाएगा। 25 से कितनी बार? 10 बार, और नीचे 11 बार। अगर ये वैल्यू 10/11 हो तो कितने में बिक रही है? 11 में ना प्रॉफिट कितना? तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा? 1/10 गुणे 100। 10% का क्या हो गया? लाभ हो गया। हानि नहीं लगा के आना है। ठीक है, हानि से इतनी मोहब्बत क्यों है? मोहब्बत किसी और चीज से करो। ठीक है, माँ बाप से। ठीक है, अदर जगह मत जाया करो। तुम लोग का दिमाग बहुत एडवांस लेवल पे है ना। क्यों विपिन? खूब जन्माष्टमी मनाए कल। देखो, कृष्ण के कैरेक्टर को कभी मत कॉपी करना। अपने बच्चों को सिर्फ कृष्ण के वस्त्र ही पहनाना। कैरेक्टर कॉपी करोगे ना तो धारा 356, 372,
374 तीनों लग जाएगी बच्चे के ऊपर, फिर लेके घूमते रहना फाइलें। ठीक है, क्यों ऐसा बोला गया है? क्योंकि कृष्ण भगवान जब गोपियां नहाती थी उनके कपड़े उठा लाते थे, तो आज के समय में उसका प्रावधान बन गया, कानून बन गया ना। तो इसलिए सिर्फ वस्त्र बच्चों को पहनाना, उनका कैरेक्टर कभी मत धारण करवाना। वो भगवान थे, उनको माफ था, तुम इंसान हो। सुप्रीम कोर्ट तुमको ले जाएगा दिल्ली तक खींच के। ठीक है, उल्लंघन किसका कर दोगे तुम लोग? आर्टिकल 21 का। ठीक है, उल्लंघन किसका कर दोगे? आर्टिकल 21 का, और आईपीसी की धारा 356 का, 372 का और 374 का। लेके ढोते रहो फाइलें। चलो इतने पढ़ो, कल पढ़ाया जाएगा मैथमेटिक्स। ठीक है।